नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आज आपको दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की विजय तथा साम्राज्य विस्तार के बारे में बताऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था। जियाउद्दीन बरनी बताते हैं कि अलाउद्दीन को अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में जो अत्यधिक सफलताएं मिली, उससे वह अहंकारी हो गया और असंभव योजनाएं बनाने लगा। वह सिकंदर महान की तरह संपूर्ण विश्व को विजय करने, एक नया धर्म स्थापित करने के बारे में सोचने लगा। किंतु दिल्ली के कोतवाल अलाउ मुल्क ने अलाउद्दीन का जो घनिष्ठ मित्र था, उसको दृढ़तापूर्वक ऐसा न करने की सलाह दी। अलाउ मुल्क ने अलाउद्दीन को बताया कि धर्म स्थापना करना पैगंबरों का काम है, राजा का कार्य राज करना है, न कि धर्म स्थापना करना। जहाँ तक विश्व विजय का संबंध है, अलाउ मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि उसका कार्यक्षेत्र भारत देश है, उससे पहले मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करनी चाहिए तथा उत्तर भारत के स्वतंत्र राज्यों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। जब यह कार्य पूर्ण हो जाए तो सुल्तान चाहे तो देश के बाहर अपनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर सकता है तथा अपनी सेनाएं बाहर भेज सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य के बाहर स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने की योजना बनाई। उसकी विजयों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं: उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने विलीनीकरण की नीति अपनाई। उसके द्वारा उत्तर भारत में गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ आदि जो राज्य जीते गए, वे दिल्ली से दक्षिण भारत की अपेक्षा कम दूरी पर स्थित थे और उन पर दिल्ली से आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था। अतः उनको जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और वहाँ शासन चलाने के लिए उसने अपने गवर्नर जनरल नियुक्त किए। उत्तर भारत में अलाउद्दीन द्वारा उसकी विजयों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सर्वप्रथम करेंगे गुजरात विजय, जो कि 1299 में हुई। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां एवं नुसरत खां की संयुक्त कमान में एक सेना गुजरात विजय के लिए भेजी। इस समय गुजरात का शासक करण बघेला था तथा उसकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी। उलूग खां एवं नुसरत खां ने करण को पराजित कर दिया तथा गुजरात पर अधिकार कर लिया। राजा करण ने अपनी रानी की पुत्री देवल रानी के साथ देवगिरी भाग गया, किंतु उसकी मुख्य रानी कमला देवी तथा उसका कोष शत्रुओं के हाथों में पड़ गया। आक्रमणकारियों ने पहले अनिलावाड़ को और फिर खंभात को जी भरकर लूटा। इसके बाद उलूग खां और नुसरत खां लूट में प्राप्त धन, कमला देवी और 1000 दिनारी के साथ उसने खंभात में प्राप्त किया था, दिल्ली लौट आए। बताया गया कि रास्ते में जालौर के निकट लूट के माल को लेकर 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया, किंतु उनके विद्रोह को सख्ती से दबा दिया गया। गुजरात विजय के बाद अलब खां को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। रणथंभौर विजय 1301 व 1300। अलाउद्दीन खिलजी का अगला आक्रमण रणथंभौर के किले पर हुआ। इस समय रणथंभौर पर चौहान शासक हमीर देव चौहान शासन कर रहे थे। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दो मुख्य कारण थे। प्रथम, रणथंभौर के किले की गिनती उस समय उत्तर भारत के प्रमुख किलों में की जाती थी और अलाउद्दीन खिलजी अपनी विजय नीति में उसको जीतना आवश्यक समझता था। दूसरा, जैसा कि हमीर महाकाव्य में लिखा गया है, हमीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसे मांगे जाने पर उसने उसको लौटाने से इनकार कर दिया। इसका समर्थन ईसामी द्वारा भी होता है। अतः 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना रणथंभौर के लिए भेजी। उलूग खां एवं नुसरत खां ने रणथंभौर के पहले झाइन के किले पर अधिकार कर लिया और उसके बाद रणथंभौर के किले का घेरा डाला, किंतु राजपूतों के कठोर प्रतिरोध के कारण वह किले को लेने में असफल रहे। नुसरत खां की घेरे के दौरान मृत्यु हो गई। उलूग खां को पराजित होकर पीछे हटना पड़ा।
इस असफलता का समाचार जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा तो वह स्वयं एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर के लिए प्रस्थान कर गया और वहां पहुंचकर पुनः किले का घेरा डाल दिया। लंबे समय तक घेरा चलता रहा, किंतु फिर भी उसे किले पर अधिकार नहीं हो सका। अतः अंत में, जैसा कि हमीर महाकाव्य के लेखक लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने छल से काम लिया और उसने हमीर देव चौहान के दो मंत्रियों रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उनकी सहायता से जुलाई 1301 में किले पर अधिकार कर लिया। हमीर देव चौहान अपने परिवार के साथ युद्ध में मारा गया। विश्वासघाती रणमल और रतिपल को भी बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने वध करवा दिया। उसके बाद उलूग खां को रणथंभौर का शासक नियुक्त करके सुल्तान दिल्ली वापस लौट आया। चित्तौड़गढ़ विजय। राजस्थान में रणथंभौर के पश्चात राजपूतों की सबसे बड़ी शक्ति चित्तौड़ का राज्य था। जनवरी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और किले का घेरा डाल दिया। इतिहासकार अमीर खुसरो, जो इस अभियान के समय सुल्तान के साथ गया था, चित्तौड़ के किले के घेरे और उसके समर्पण का विस्तार से वर्णन करते हैं। इस समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। अमीर खुसरो के अनुसार राणा रतन सिंह सारे हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ था और हिंदुस्तान के सब शासक उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। राजा रतन सिंह के नेतृत्व में वीर राजपूतों ने 8 महीने तक वीरतापूर्वक किले का घेरा किया, परंतु अंत में अगस्त 1303 में किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। वीर राजपूत महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया। राजपूतों के वीरतापूर्वक प्रतिरोध ने अलाउद्दीन खिलजी को क्रुद्ध कर दिया था, अतः उसने जनता के सामने संहार की आज्ञा दे दी। अमीर खुसरो, जिसने इस भीषण नरसंहार को अपनी आंखों से देखा है, लिखता है कि एक ही दिन में 30,000 हिंदू सूखी घास के समान काट दिए गए। विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र खिरज खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर दिया और उसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया। उसके बाद सुल्तान दिल्ली लौट आया, किंतु वीर राजपूतों ने खिरज खां को मेवाड़ में शांतिपूर्वक शासन नहीं करने दिया और चित्तौड़ में स्थित शाही सेनाओं को भी सदैव परेशान करते रहे। ऐसी स्थिति में राजकुमार तथा उसके सहायकों के लिए यहाँ ठहरना मुश्किल हो गया था। अतः 1311 में बाध्य होकर सुल्तान ने खिरज खां को चित्तौड़ से वापस बुला लिया और उसकी जगह अपने एक मित्र राजपूत सरदार मालदेव को वहां का प्रांतपति नियुक्त कर दिया। किंतु गुहिलोत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया के शासक हमीर के नेतृत्व में राजपूतों ने मालदेव को भी निरंतर परेशान किया और उसको भी शांतिपूर्वक शासन नहीं करने दिया। अंत में 1312 में मालदेव की मृत्यु हुई। उसके बाद हमीर ने संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1312 में चित्तौड़ पुनः तुर्कों के आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया और हमीर के वंशजों, जिनको सिसोदिया नाम से भी जाना जाता है, ने भारत में स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1303 में चित्तौड़ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया था। मालवा विजय 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना मालवा के लिए भेजी। इस समय महलक देव मालवा का शासक था। महलक देव का सेनापति हरनंद, जो कि कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था, एक कुशल रणनीतिज्ञ तथा साहसी योद्धा था। आइन मुल्क ने कोका प्रधान और महलक देव को 2 अलग अलग युद्धों में पराजित करके मार डाला तथा मांडू, धार, उज्जैन, नगरी, चंदेरी आदि मालवा के सभी प्रसिद्ध नगरों पर अधिकार कर लिया। इन प्रदेशों का शासन चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को ही मालवा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। सिवाना विजय 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं सिवाना पर आक्रमण किया और वहां के शासक परमार राजपूत शीतल देव था। सिवाना पहुंचकर अलाउद्दीन खिलजी ने किले का घेरा डाल दिया। कई माह तक राजपूतों ने मुस्लिम सेना का कड़ा मुकाबला किया, परंतु अंत में अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर अधिकार हो गया और शीतल देव मारा गया। सिवाना पर अधिकार कर लेने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का शासक नियुक्त किया गया और अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली लौट आया। जालौर विजय 1309। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का
अंतिम आक्रमण जालौर पर हुआ। जालौर सिवाना से 50 मील दूर स्थित था और वहाँ का शासक कानड़देव था। वह एक वीर और साहसी योद्धा था। अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के बारे में हमें कोई विस्तृत समकालीन विवरण प्राप्त नहीं होता और अमीर खुश होता था। बाद के मुसलमान तथा राजपूत स्रोतों के बारे में जो इस बारे में जो विवरण देते हैं वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से भिन्न है, किंतु इन स्रोतों का बारीकी से अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर 2 आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण के दौरान, जो 1305 के आसपास हुआ होगा, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं जालौर पर अधिकार करने में असफल रही। दूसरा आक्रमण 1309 में हुआ, किंतु इस बार भी राजपूतों ने शाही सेना को अनेक मुठभेड़ों में पराजित कर दिया। कानड़देव प्रबंध के अनुसार यह युद्ध काफ़ी लंबा चला था। अंत में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी गई, जिसने राजपूतों को हराकर जालौर पर अधिकार कर लिया। कानड़देव और उसका पुत्र वीरमदेव युद्ध में मारे गए और जालौर पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। जालौर विजय के साथ ही लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके उत्तर भारत के सभी महत्वपूर्ण राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। धन्यवाद।